हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का हमारा जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आज हम इसमें बच्चों ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। आज हम यहाँ ह्यूमन आई के फंक्शन है ह्यूमन आई के और जो पार्ट्स हैं उन सब चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बच्चों। ये हमारा चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब इसमें अगर आप देखते हैं, क्योंकि आपने बच्चों हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था वहां आप लाइट के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जनरली लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आप सीख चुके हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में आप सीख चुके हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे आते हैं ह्यूमन आई पे, क्योंकि लाइट में आपको मैंने ये बताया था कि हम लाइट की हेल्प से ही अपने चारों ओर की चीजों को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन आई की कि ह्यूमन आई क्या है, तो अगर मैं ये कहूं कि ह्यूमन आई बच्चों हमें एक गॉड गिफ्टेड एक ऐसा ऑर्गन, मैं ये कहूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और ये एक गिफ्ट है जो हमें गॉड ने प्रोवाइड किया है। आप सोचें बच्चे, थोड़ी कल्पना करके देखें कि अगर हमें आईज ना हो या फिर किसी रीजन से हमारी आंखों की रोशनी अगर चली जाती है तो क्या हम इस संसार में प्रॉपरली सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये ह्यूमन आई गॉड गिफ्टेड एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ आज हम ये सीखेंगे कि इस ह्यूमन आई में कौन कौन से पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स का क्या क्या वर्किंग है, उनकी फंक्शनिंग क्या क्या है। तो वो चीजें आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं एनसीईआरटी की हेल्प से। तो आप अगर यहाँ देखते हैं कि ह्यूमन आई में द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। ठीक है, इट अनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस। तो यहाँ पे क्या है कि भाई अगर अब हम इसमें देखते हैं कि इस ह्यूमन आई का अगर आप ये डायग्राम बच्चे यहाँ देख पा रहे हैं तो यहाँ आपको इसमें बहुत सारे पार्ट्स इसके नजर आ रहे होंगे। आज हम उन्हीं के बारे में यहाँ आज सीखेंगे। ठीक है, कि इनकी फंक्शनिंग क्या क्या है। अगर आप ये देखें कि यहाँ पर द ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा। आपने कैमरा देखा है बच्चों, जैसे फंक्शनिंग कैमरे की होती है ऐसे ही फंक्शनिंग है हमारी ह्यूमन आई की। ऐसे ही इसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी वर्किंग भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी जो आंख पे आई पे जो बन पाती है वो रेटिना पे बन पाती है। अब यहाँ अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं, अगर अपने इस ह्यूमन आई में अगर आप ये पार्ट्स देखते हैं तो ये देखें आप जरा, सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें जो फर्स्ट पार्ट हमारी आंख का होता है बच्चों वो होता है कॉर्निया। क्या होता है? कॉर्निया। ये हमारी आंख का, हमारी आई का सबसे फर्स्ट लेयर है कॉर्निया हमारी। ठीक है, अब ये कॉर्निया होती क्या है, ये आपका सबसे फर्स्ट वाला पार्ट है और जो लाइट एंटर करती है हमारी आंख में वो इस कॉर्निया से होकर के जाती है। यहां पर लाइट के मोस्टली पार्ट को कॉर्निया क्या कर देती है, रिफ्लेक्टेड कर देती है। ठीक है, और उसका कुछ पार्ट हमारी आंख के अंदर क्या करता है, एंटर करता है। तो इसके अगर हम फंक्शनिंग की बात करें तो कॉर्निया का फंक्शनिंग क्या होगा, इसका फंक्शनिंग है आपका कि भाई ये लाइट को क्या कर रही है, एक तरीका से रिफ्लेक्ट, जो भी लाइट रेज हमारी आंख पे आ रही हैं वो सभी लाइट रेज हमारी आंख के अंदर एंट्री नहीं कर पाती है, उसका एक मैक्सिमम पार्ट को ही क्या कर देती हैं, रिफ्लेक्टेड कर देती हैं।
ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। कहां पे? कॉर्निया के आउटर सरफेस पर। ठीक है। वैसे इस आई बॉल की एक डायमीटर दी है कि ये पूरा आई बॉल जो आपका है यहाँ पे इसकी डायमीटर अप्रोक्सीमेट में है 2.3 सेंटीमीटर। आगे अगर आप देखते हैं कि द क्रिस्टलाइन लेंस, कॉर्निया के बाद जो पार्ट आपका आता है, वैसे अगर मैं इसमें नंबरिंग की अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले कॉर्निया आया, कॉर्निया के बाद आता है फिर आपका आइरिस। क्या आता है बच्चों? आइरिस। ये आइरिस कौन सा वाला पार्ट है? ये हमारी आंख का जो एक ब्लैक कलर का जो ये आपका एक स्फेरिकल पॉइंट है आंख में, अगर आप देखो ये ब्लैक, ये क्या है? हमारा आइरिस है। अब आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस जो लाइट एंटर करती है, प्यूपिल में जाती है, उस लाइट को कंट्रोल करने का काम किसका है बच्चों? आइरिस का है। किसका है? आइरिस का है। ठीक है। आइरिस के आगे नंबर आता है प्यूपिल का। प्यूपिल क्या है कि आपका ये जो ब्लैक हमारा जो एक स्फेरिकल पार्ट है ब्लैक कलर का, इसके बीच में बच्चों एक पॉइंट होता है बिल्कुल जस्ट यहाँ पे। मोस्टली उसका कलर क्या होता है? ब्लू कलर। ठीक है। मोस्टली तो उसको हम कहते हैं प्यूपिल। वो क्या होता है? प्यूपिल। ठीक है। प्यूपिल के बाद एक इसमें आता है एक्वोशमर। एक्वोशमर ये आपका क्या होता है? एक लिक्विड। ठीक है। लिक्विड आपका होता है ये जो कि आंखों में, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें आइरिस प्यूपिल के बाद ये जो यहाँ भरा रहता है एक्वस हमर, जिससे आंखों में क्या रहे बच्चों? आपका मॉइस्चर बना रहे। इसके बाद आता है क्रिस्टलाइन लेंस। और अगर क्रिस्टलाइन लेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन लेंस के लिए यूज किया जाता है हमारा बाई कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे एक बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसे हम क्रिस्टलाइन लेंस भी बोल देते हैं। इसके बाद आती हैं बच्चों हमारी सिलेरी मसल्स हैं। सिलेरी मसल्स का क्या काम है? ये वो चीजों को, मतलब आंख को एक जगह क्या है कंट्रोल किए हुए हैं। सिलेरी मसल्स ऐसे पकड़े हुए हैं, ये पूरा हमारा जो यहाँ पे जो पूरा सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए ये क्या है? सिलेरी मसल्स हैं। इसके बाद आता है हमारा रेटिना। रेटिना वो पॉइंट होता है बच्चों जहां पर किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज बनती है, और हमारी जो आई है उसकी रेटिना पर हर किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड और रियल बनती है। ठीक है। लेकिन एक्सपीरियंस के थ्रू जो हमारा माइंड है उसका जो हमें नॉलेज कराता है वो हमें इरेक्ट इमेज बना करके कराता है, यानी कि उसका हमें आभास तो ऐसा होता है सीधा है। अगर ये पेन है तो इसकी रेटिना पे जो इमेज बनेगी बच्चों वो ऐसे नहीं बनेगी इरेक्ट टाइप में, वो हमारे ऐसे रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो अब अगर यहाँ पे हम इससे आगे पढ़ते हैं इसे कि कॉर्निया के बाद द क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the finer adjustment of focal length required to focus objects at different distance on the retina. ठीक है। तो we find a structure called iris behind the cornea. कॉर्निया की जो पीछे वाला पार्ट है जो मैंने आपको बताया था आइरिस, ये क्या है? आइरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम। आइरिस हमारी क्या है? एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम है जो कंट्रोल करती है। क्या कंट्रोल कर रही है जी? साइज ऑफ द प्यूपिल। किसको जी? साइज ऑफ द प्यूपिल। और द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। आपने कभी देखा है बच्चों कि अगर एक ब्राइट लाइट से, अगर हम एक ब्राइट लाइट में है और उसके बाद अगर हम जस्ट एक डार्क रूम में अगर जाते हैं तो हमें कुछ टाइम के लिए वहां पे रखी कोई भी चीज नहीं दिख पाती है। वहां ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमारा कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है, कुछ टाइम बाद जाकर के हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जहां पर लाइट हमारी क्या होती है? हाई लाइट होती है। ठीक है। इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा होती है, वहां आइरिस अपने आप को क्या कर लेती है? ऐसे मतलब सिकोड़ लेती है। आप ये समझे कि उसका अपने साइज को क्या कर लेती है? कम कर लेती है आइरिस। ठीक है। और जहां डार्कनेस आती है फिर वहां वो जो क्या होगा? उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो जब हम हाई इंटेंसिटी की लाइट से डार्क रूम में जाते हैं तो वहां इस आइरिस को फैलने में कुछ टाइम लगता है।
इसीलिए कुछ टाइम बाद जाकर के हमें चीजें दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्यूपिल का काम है वो लाइट को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, क्योंकि अगर सारी लाइट हमारी लेंस पर जाएगी तो हमारा ये जो आई लेंस है, जो क्रिस्टलाइन लेंस है, वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इसलिए आइरिस के बाद वाला जो पार्ट है हमारा प्यूपिल, प्यूपिल उस लाइट को क्या करती है, रेगुलेट करती है। क्या करती है बच्चों, रेगुलेट करती है। इसके बाद अगर हम ये देखें, जब ये लाइट क्या करेगी, एंटर करेगी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के जब लाइट हमारी आंख पे एंटर करेगी तो सबसे पहले कहां आएगी, कॉर्निया पे, कॉर्निया से फिर आपका आइरिस, आइरिस से प्यूपिल, और प्यूपिल से होने के बाद क्रिस्टलाइन लेंस पे, और क्रिस्टलाइन लेंस के द्वारा, क्योंकि क्रिस्टलाइन लेंस क्या है बच्चों, आपका एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये बाई कॉन्वेक्स लेंस उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बना देता है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना देता है रेटिना पे। कहां बना देता है, रेटिना पे। और रेटिना पर जो वो इमेज बनती है वो होती है बच्चों रियल और इन्वर्टेड। कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड। तो ये है आपका फॉर्म्स एन इन्वर्टेड और रियल इमेज। कौन सा, इन्वर्टेड और रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। और रेटिना इसे क्या है, डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। ये लाइट सेंसिटिव सेल्स में क्या होती है, आपकी रॉड सेल भी होती हैं और कॉन सेल भी होती हैं। इन सेल्स में से एक सेल तो आपका कंट्रोल करती हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, और दूसरी सेल हमें नॉलेज प्रोवाइड करती हैं अबाउट द कलर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स। तो हमारी जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वहां पे क्या करता है, नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव cells. So the light sensitive cells get activated upon illumination and generate electrical signal. तो ये जो हमारे यहाँ अगर आप ये देखते हैं कि जो लाइट सेंसिटिव सेल हैं, ये लाइट सेंसिटिव सेल क्या जनरेट करती हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती हैं। और ये जो सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स क्या होंगे, ये सेंड टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व। तो यहाँ एक पार्ट है इसका ऑप्टिक नर्व का, अगर आप देखें तो ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, ऑप्टिक नर्व का काम है कि जो सिग्नल वहां पे बने हैं वो सिग्नल पहुंचाए जाएंगे ऑप्टिक नर्व की हेल्प से माइंड तक। ठीक है, और तब जो ब्रेन है वो क्या करता है, इंटरप्रेट्स दीज सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसाइव ऑब्जेक्ट एज दे आर। तब हम उस ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली देख पाते हैं। तो जनरली एक बार अगर आप इसमें फिर से देखते हैं कि ह्यूमन आई क्या है, एक बार अगर हम फिर से देखें तो बच्चों ह्यूमन आई हमारी बॉडी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन है, जो गॉड गिफ्टेड ऑर्गन है। ये बहुत ही वैल्यूबल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और जिससे क्या होता है, सेंसेशन जनरेट होता है साइट का। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि भाई अगर इसके हम पार्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ह्यूमन आई के पार्ट्स में क्या आता है, अगर हम फिर से एक बार देखें, कॉर्निया है फर्स्ट पार्ट। क्या है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, कॉर्निया। तो कॉर्निया में ये फर्स्ट पार्ट है इसका, कॉर्निया। अगर हम देखते हैं कि यहाँ फर्स्ट नंबर पे क्या आ गया भाई, कॉर्निया आ गया है। अब अगर आप ये देखते हैं कि कॉर्निया आंख का क्या है, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट है इसका। ठीक है, सबसे आगे अगर आप ये देखें कि आउटर सरफेस है आंख की, कैसी सरफेस है, आउटर सरफेस। इसी से होकर के लाइट हमारी आंख में एंटर करती है। ये वो पहला सरफेस है कि जिससे होकर के लाइट हमारी आंख में क्या करेगी, एंटर करेगी। उसके बाद फिर जब दूसरा पार्ट अगर इसका हम देखें, इसके बाद आता है फिर आइरिस का। आइरिस क्या काम करता है, आइरिस इसका कलर अलग अलग होता है। आप देखेंगे किसी की आंखें ब्राउन होती हैं, किसी की ग्रीन कलर की होती हैं, कुछ ब्लू टाइप होती हैं। ठीक है, तो ये आइरिस का कलर आपका वो हमारा जेनेटिक होता है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो जनरली आइरिस का काम क्या है, कॉर्निया के बाद जो
सेकंड पार्ट हमारी आंख का आता है बच्चों वो आइरिस है। और आइरिस क्या काम करती है, लाइट को रेगुलेट करती है एक तरीका से, यानी कि डार्कनेस में ये हमारी आइरिस जो है वो फैल करके बड़ी हो जाती है। और अगर हम देखें ब्राइट लाइट में, जहां पे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, जहां चमक ज्यादा है, वहां ये अपने आप अपने साइज को छोटा कर लेती है। ठीक है, तो ये इसका है आपका आइरिस का काम। इसके बाद आता है आपका प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, अगर आप यहां देखें प्यूपिल का इसमें, तो प्यूपिल क्या करेगी, रेगुलेट करेगी और कंट्रोल करेगी अमाउंट ऑफ लाइट को। ठीक है, अगर डार्क आइरिस की एक डेफिनेशन आप ये भी देख सकते हैं कि क्या है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम है। तो प्यूपिल के बाद एक्वोशमर क्या होता है, ये आपका एक, इसे हम ये भी बोलते हैं एक्वोशमर, ये लिक्विड फॉर्म में ऐसे आपका वाटरिंग एक तरीका से। तो ये इसका काम क्या है, ताकि आइरिस और प्यूपिल में क्या ना हो, फ्रिक्शन ना हो, आंखों में नमी बनी रहे। तो ये है आपका एक्वोशमर का काम। क्रिस्टलाइन लेंस क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस की अगर हम बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन लेंस है आपका बाइकॉन्वेक्स लेंस। क्या है, बाइकॉन्वेक्स लेंस, जो आंख के आगे जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनाता है। सिलेरी मसल्स इस पूरे डायफ्राम को होल्ड करके रखती है। सिलेरी मसल्स का काम क्या है, ये होल्ड करके रखती है इस पूरे डायफ्राम को। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन लेंस से जो इमेज बनती है वो बच्चों कहाँ बनती है, इसमें रेटिना पे बनती है। और रेटिना पर इमेज बनती कैसी है, रेटिना पे इमेज बनती है आपकी रियल और इन्वर्टेड। उसके बाद रेटिना पे जाने के बाद जो हमारी सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स और हमारी कॉन सेल्स, उनकी हेल्प से उसकी इमेज वो कन्वर्ट होती है सिग्नल्स में। किसमें कन्वर्ट होती है, सिग्नल्स में। और वो सिग्नल ऑप्टिक नर्व की हेल्प से हमारे कहाँ पहुंचते हैं, ब्रेन में पहुंचते हैं। और तब हमें उस ऑब्जेक्ट की नॉलेज होती है कि वो आगे ऑब्जेक्ट रखा क्या हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ पार्ट थे आई के और उनकी फंक्शनिंग थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे एक पार्ट आता है आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या आता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसको बेसिकली हिंदी में समंजन क्षमता भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन है क्या बच्चों, आप एक चीज देखें कि अगर हम अपने पास की कोई चीजें देखते हैं तो हमारी आंख फोकल लेंथ क्या कर लेती है, कम कर लेती है। ठीक है, अगर हम पास की चीजें देखेंगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, आई लेंस का कम। और जब हम दूर की चीजें देखते हैं तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ग्रेटर हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, आंख की जो एबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ आई टू चेंज द फोकल लेंथ, ठीक, फोकल लेंथ कभी कम और कभी ज्यादा, इसी एबिलिटी को हमने नाम दिया है एकोमोडेशन या पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। ये आई की क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन है। ठीक है, क्योंकि आप चाहे कितनी ही अच्छी क्वालिटी का किसी भी कंपनी का अगर आप कैमरा लेते हैं और आप उससे किसी ऑब्जेक्ट की अगर इमेज क्या करते हैं, सेट करते हैं, फिर हटा करके अगर आप दूसरी इमेज पे उसे सेट करते हैं, तो वहां क्लियर इमेज होने में वो कुछ सेकंड का टाइम लेता है, जरूर लेगा बच्चों। लेकिन ये जो हमें गॉड गिफ्टेड ह्यूमन आई है, ये इतना बेहतरीन, आप ये मैं कहूँ कि कैमरा है कि यहाँ कोई भी टाइम लैग होता ही नहीं है। अभी हम यहाँ पे चीजों को देख रहे हैं, जस्ट अगर आप कहीं दूसरी जगह देखेंगे तो तुरंत वहां इमेज आपकी बन जाएगी। ठीक है, हाँ इतना जरूर है कि जो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं और अगर हम वहां से अपनी नजरें हटाते हैं तो उसकी इमेज हमारी आंख पर सेकंड के 16वें भाग तक, यानी 1/16 सेकंड तक बनी रहती है। ठीक है, तो अब यहां पे फिर ये चीज आई कि भाई अगर हम ये देखें कि अगर जब हम पास की चीजें देखेंगे तो सिलेरी मसल्स क्या होंगी, स्ट्रेन में आएंगी। ठीक है, दूर की देखेंगे तो रिलैक्स हो जाएंगी। तो ये जो एबिलिटी है आई की, जो पावर है कि वो अपने आप एडजस्ट कर रही है किसको, फोकल लेंथ को, कि पास की चीज देखने के लिए फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है, दूर की चीजें देखने के लिए फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो इस एबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो अगर आप इसमें देखें, अगर हम बुक में, कि द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ ए फाइबर्स जेली लाइक मटेरियल और इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड
to some extent by the ciliary muscles. The change in the curvature of the eye lens can thus change its focal length. यानी कि आई लेंस क्या करता है, अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है. When the muscles are relaxed, अगर मसल्स क्या है, सिलरी मसल्स हमारी रिलैक्स हैं, तो द लेंस बिकम्स थिन. आपका जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा. ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा कि फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी. और दिस अनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. और व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई, यानी जब हम पास की चीजें देखते हैं तो हमारी सिलेरी मसल्स क्या हो जाएंगी, कंट्रैक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ेंगी. ठीक है, सिलेरी मसल्स क्या होंगी, सिकुड़ेंगी यानी कंट्रैक्ट हो जाएंगी. और दिस इंक्रीजेस द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस. इससे क्या होगा, आई लेंस का कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आई लेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, थिकर. यानी जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस है वो क्या हो जाएगा, थिकर हो जाएगा. और थिकर होने की वजह से जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. और दिस अनेबल्स अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली. और इसी वजह से तो हम अपने पास की चीजों को देख पाते हैं. तो जो जनरल सी बातें हैं कि अगर पास की चीजें देखेंगे तो सिलेरी मसल्स क्या होंगी, कंट्रैक्ट होंगी, जिससे हमारी जो आई लेंस है वो क्या हो जाएगा, थिकर हो जाएगा, और हम वो चीजें पास की क्लियरली देख सकते हैं. और जब हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी सिलेरी मसल्स क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे हमारा जो आई लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस है, हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो थिन हो जाता है और हम दूर की चीजों को क्लियरली देख पाते हैं. तो अब यहां अगर आप इसकी डेफिनेशन फॉर्म में से देखें तो आप इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन. यानी कि आई लेंस की जो पावर है, जो एबिलिटी है, जिसकी वजह से वो फोकल लेंथ को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है कि कभी फोकल लेंथ इंक्रीज और कभी फोकल लेंथ डिक्रीज. इसी प्रॉपर्टी को हमने कहा है बच्चों पावर ऑफ एकोमोडेशंस. तो आपका जो फोकल लेंथ है आई लेंस का कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो ए सर्टेन मिनिमम लिमिट. अब ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों, ये बिल्कुल क्लियर है कि भाई फोकल लेंथ कम होने की एक कोई तो लिमिट होगी, है ना. कोई तो लिमिट होगी कि भाई फोकल लेंथ हमारी आंख की इतनी कम हो सकती है ना. तो वो जो लिमिट है जिसे आप बिल्कुल प्रिंटेड पेज को एकदम क्लियर देख पाते हैं, ठीक है, holding it very close to your eyes so you may see the image being blurred और feel strain in the eye. आप देखें कि अगर आप बुक वगैरह लेते हैं और बिल्कुल उसे आंखों के पास ले जाके अगर ऐसे पढ़ेंगे तो पहली बात तो आपको वो जो वर्ड्स हैं वो ब्लर हो जाएंगे, वो आपको क्लियर दिखेंगे ही नहीं. दूसरा, आपकी आंखों पे क्या होगा, एक स्ट्रेन आएगा, एक बोझ आएगा, और उस स्ट्रेन की वजह से आप वो चीजें देख भी नहीं पाएंगे क्लियरली, ना ही पढ़ पाएंगे. ठीक है, तो इसी चीज को, यानी वो पॉइंट जिसको हमारी जो आंखें हैं वो एक वो नियर पॉइंट, आप वो एक मिनिमम डिस्टेंस जिसको हमारी आंखें बिना किसी स्ट्रेन के देख सकती हैं, इजीली देख सकती हैं, उसे हम कहते हैं नियर पॉइंट. क्या कहते हैं बच्चों, नियर पॉइंट कहते हैं. और एक नियर पॉइंट जो होता है, एक अगर मैं एडल्ट की बात करूं, एक अगर हेल्दी एडल्ट है तो उसका नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर. यानी कि हमारी आंखें जो हैं 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को क्लियरली देख पाती हैं. इसके बाद आता है बच्चों एक फार पॉइंट आता है. फार पॉइंट क्या होता है ह्यूमन आई का, फार पॉइंट वो है कि वो दूर से दूर वाला, यानी वो मैक्सिमम डिस्टेंस का पॉइंट जिसे आंखें हमारी क्लियरली देख सके, उसको फार पॉइंट कहते हैं. और जनरली फार पॉइंट जो होता है बच्चों वो इन्फिनिटी पर माना जाता है. किस पे माना जाता है, इन्फिनिटी पे. ठीक है, तो ये कह रहा है कि टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज. तो बेसिकली यहां पे अगर आप देखें कि मिनिमम डिस्टेंस at which object can be seen most distinctly without strain, जिसको हमारी आंखें बिना किसी स्ट्रेन के क्लियरली देख सके, वो क्या है बच्चों, नियर पॉइंट है. तो उसको हम कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई. ऐसे ही सेम यंग एडल्ट के लिए जो मैंने बताया है आपको, नॉर्मल विजन के लिए क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है. अब अगर हम फारटेस्ट पॉइंट की बात करें
या फार पॉइंट की बात करें तो फार पॉइंट आपका वो पॉइंट है जिसे हम जो क्या है मतलब वो मैक्सिमम डिस्टेंस आप मान सकते हैं जिसे हम क्लियरली देख सकते हैं विदाउट किसी स्ट्रेन के, और ये जनरली क्या लिया जाता है, इन्फिनिटी माना जाता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट क्या है 25 सेंटीमीटर और आपका फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है। अगर इससे आगे हम देखते हैं कि समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ प्यूपिल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी और दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटारैक्ट्स। ये आगे हम इसमें पढ़ेंगे भी। होता क्या है कि जब एज हो जाती है तो आपने देखा होगा काफी बुजुर्ग व्यक्ति आपने देखे होंगे कि उनकी आंखें थोड़ी मिल्की मिल्की हो जाती हैं, जिसको हम गांवों में सामान्य बोलचाल की भाषा में हिंदी में हम मोतियाबिंद भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैटारैक्ट होता है। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है पार्शियली और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी इस कैटारैक्ट की वजह से कई बार या तो धुंधला दिखाई देने लगता है या बिल्कुल ही आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता, रोशनी चली जाती है। और इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू ए कैटारैक्ट्स सर्जरी, और फिर क्या करानी पड़ती है, सर्जरी करानी पड़ती है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा, आज हमने जो पढ़ा ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा, ह्यूमन आई के पार्ट्स हमने देखे, उन पार्ट्स की वर्किंग हमने देखा कि फंक्शनिंग क्या क्या है। उसके बाद फिर हमने एकोमोडेशन पावर ऑफ आई के बारे में यहाँ सीखा कि आई की एकोमोडेशन पावर क्या है। उसी के साथ साथ हमने नियर पॉइंट और फार पॉइंट यहाँ देखा कि नियर पॉइंट क्या है और फार पॉइंट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, कि आंखों का डिफेक्ट क्या है, विजन का डिफेक्ट क्या है और इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ये बच्चों हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप ये बिल्कुल क्लियर आज यहां तक अपने नोट्स आप मेंटेन करें और इसे पढ़ें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है हमारी व्हाट्सएप ग्रुप की, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके आप हमसे अपने डाउट क्लियर करा सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।